हाँ बताइए सर, क्या प्रॉब्लम है? काहे हमको बुलाया आप? अरे भैया, ये देखिए हमारा नया कूलर है, ये खराब हो गया है। हाँ वो तो दिखने से ही लग रहा है एकदम नया कूलर है। नया है तो खराब कैसे हो गया? अरे वो हमको नहीं मालूम, सेकंड हैंड खरीदे है, लेकिन जिससे खरीदे है ना वो कहा कुछ माइनर प्रॉब्लम है, 10-50 रुपया में ठीक हो जाएगा, इसीलिए हम आपको बुला लिए। अरे तो 10-50 में जब वो ठीक करके दे रहा था तो उससे ही करवाना था ना, हमारा समय काहे खराब किए? अरे बिजली मिस्त्री आप है तो आप ना ठीक कीजिएगा, वो थोड़ी ना बिजली मिस्त्री है। अरे जब आप मानते हैं कि हम बिजली मिस्त्री है तो पैसा तो हम बताएंगे ना, कितना में आपका कूलर ठीक होगा कितना में नहीं होगा, वो कैसे बता रहा है? और वो बता रहा है तो ठीक है, आप मान भी रहे हैं। अरे तो कितना में ठीक होगा आप ही बताइए। अरे हमरा आने का 100 रुपया हो चुका है, बाकी तो हम कूलर चेक करेंगे क्या गड़बड़ी है, फिर बताएंगे ना कितना में ठीक होगा, और फिर हम ठीक करके ही देंगे, काहे कि एक बार हाथ लगाएंगे तो बीच में नहीं छोड़ के जाएंगे। अच्छा ठीक कीजिए, ज्यादा खर्चा नहीं ना आएगा। नहीं नहीं ज्यादा का आएगा, आप कह रहे हैं ना नया कूलर है। अरे हाँ एकदम बढ़िया कूलर है, वो कहा है। ठीक है हम देख लेते हैं। देख ली ना बचिया, अपना काला कद्दू को कूलर खरीदने चला था बिक मंगा कहीं का। हम लोग अमीर लोग है, पैसा वाला है, तब जाके कूलर खरीदे ही वाला। वो फकीर कहीं का हम लोग का कूलर देख के चला था नया कूलर खरीदने। उसका बाप का हैसियत है जो उसको नया कूलर ऐसा लेके देगा। बहुत घमंड था ना उसको, घमंड चूर चूर हो गया। आया था बड़ा हमको दिखाने, हमारा कूलर देखो, हम तुमसे बढ़िया कूलर लेके आए हैं। कबाड़ से उठा के लाया था उसका बाप कूलर, खानदानी कबाड़ी वाला सब है। हमको तो देख के हंसी लग गया और बहुत अच्छा लग रहा, उस लोग का बेइज्जती हो गया। इसीलिए ना तुमको उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं, ज्यादा पास रहोगी ना तो तुम भी कबाड़ी वाली बन जाओगी, समझी? दूर रहा करो उस लोग से, वो लोग हम लोग के स्टेटस का नहीं है। हम लोग अमीर है, वो लोग गरीब है, और गरीब नहीं है चोर है वो लोग। काहे कि एक आदमी होता है पैसा से गरीब होता है, वो लोग अपना सोच से गरीब है, और ऐसा गरीब से एकदम दूर रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग का भी सोच खराब कर देगा। देखा ना गोड़ा कद्दू, पापा कैसे बेइज्जती कर दी हम लोग का। एक तो हम टकला नेता के सामने सेखी झाड़ के आए थे कि हम कूलर लेके रहेंगे, बढ़िया कूलर लेंगे तुमसे भी बढ़िया, और देखा पापा क्या किए, उसके सामने हम लोग का बेइज्जती करा दिए। सपना के सामने भी बेइज्जती हुआ हमारा, कबाड़ से सरा हुआ एकदम बिना चलने वाला कूलर उठा कर लेकर आ गए। इनको खाली पैसा बचाना होता है, पैसा अलमारी में रखेंगे, एक दिन हम लोग चले जाएंगे, पैसा यहीं पड़ा रह जाएगा, कोई और मजा लेगा। इनको जिंदगी में मजा नहीं लेना है, बस अलमारी में पैसा दिखे वो इनके लिए काफी है। पुराना ही लाना था तो कम से कम चलने वाला लाते कि कुछ तो फायदा होता। नहीं, पुराना भी लाए बिना देखे, खाली पैसा दिखाई देता है। सामान कुछ भी दे दो इनको, अब गए ठीक करवाने के लिए, अब बैठकर ठीक करवाएंगे, मिस्त्री को पैसा देंगे, उसके बाद भी भगवान जाने ठीक होता है कि नहीं। अरे तुम बिल्कुल सही कह रहा है, मेरा तो मूड ही खराब हो गया है। हमसे नहीं करो पापा का बात तो वही अच्छा है, उनको बोलना ही बेकार है, जब भी कुछ बोलो उल्टा सीधा काम करते हैं। काहे रे रो का है दोनों भाई, हैं काहे रो रहा है? पीठ पीछे बाप का बुराई कर रहा है, घर में जाके मुंह पे करो ना बुराई। मुंह पे अपना बाप को बोलोगे तब ना नया कूलर ला के देगा, अगर हैसियत होगा तो। बिना हैसियत के तो नहीं ना ला के देगा, काहे कि हमको पता है तुम लोग भिखमंगा लोग है। अब भीख मांग मांग के नया कूलर लाने में टाइम तो लगेगा ना बेटा, हाँ टाइम तो लगेगा ना। हवा में तभी उड़ा जाता है जब बाप का हैसियत हो या खुद का हैसियत हो। खुद का तो हैसियत है नहीं तुम लोग का, और नहीं होगा। पॉकेट में ढेला नहीं चला है, कूलर खरीदेंगे भिखमंगा साहब। अरे तुम ज्यादा मत बोलो टकला, बहुत बकवास कर रहा है, समझा? ज्यादा बोलेगा ईटा उठा के मार देंगे। बदतमीज कहीं का, दूसरे के घर में ताका झाकी करता है, दूसरे के घर का बात सुनता है, यही सिखाया तुम्हारा बाप तुमको, टकला कहीं का। तुम्हारा होने वाला दामाद काला कद्दू को कूलर चाहिए, गर्मी इतना पड़ रहा है, गर्मी में सो रहा बेचारा, नंगा होके सोता है, कच्छा पहन के फटा हुआ। तुमको दया नहीं आ रहा है कि हम अपना दामाद को नया कूलर दिला के दे? हाँ, ससुराल से तो गिफ्ट मिलता है दामाद को, दो इसको, अपना घर से गिफ्ट दो इसको, नया कूलर दिला के दो, दामाद तुमको थैंक यू बोलेगा। शर्म आता नहीं है? कैसा ससुर है तुम, हाँ कैसा ससुर है, डूब के मरो साले। अरे चुप रहो तुम, मार के देख तोड़ देंगे। 1000 बार बोले हमारा बचिया से इसका लिंक मत जोड़ो, ये हमारा कोई दामाद नहीं है, और ना ही हम इसका ससुर है, और ना ही मेरा घर इसका ससुराल है, समझा? मार के देह तोड़ देंगे, इसका ससुराल जेल है, जेल में होना चाहिए इसको। हम ही काला कलूठा को अपना घर पे नौकर नहीं रखे, तुम इसको दामाद बनाने के बाद बोलता है। मारेंगे चाय जूता देह तोड़ देंगे तुम्हारा, और सारा दांत तोड़ देंगे, फिर तुम्हारा बाप दांत भी नकली लेके आएगा कबाड़ वाला से, समझे? ज्यादा बोलता है। अरे टकला, अपना मुंह पर लगाम लगाओ, वरना हमारा हाथ स्लिप किया ना, लगेगा ऐसा तड़ी ना मुंह में, मुंह लाल हो जाएगा तुम्हारा, समझा? और फिर जमाना वाला लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि दामाद ससुर पर हाथ उठाया।
वो भी शादी होने से पहले। अगर ऐसा हुआ ना तो शादी के टाइम हमको तुम्हारा गोड़ लगने में शर्म लगेगा और तुमको आशीर्वाद देने में। इसीलिए इज्जत बना के रखो, अपना इज्जत अपने हाथ में होता है, समझा? जवान दिया ना भगवान, कम इस्तेमाल करो उसको। उसके ऊपर भी कोई डिपार्टमेंट है, उसको ज्यादा करो। अरे सही कह के गया पहले का लोग सब। पागल और भिखमंगा लोग से मुंह नहीं लगाना चाहिए। बेकारे मुंह लगा रहे तुम लोग से। जाओ बेटा जाओ, घर में जाओ, अपना वो सराबा कूलर चलाओ जो नहीं चलता होगा, हमको पता है। और नहीं तो अखबार ले लेना, उससे ही हवा करना। जाओ जाओ गरीब सब जाओ, हम भी जा रहे अपना कूलर से हवा खाने। अरे काला कद्दू, ये टकला हम लोग का बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये सब पापा के चक्कर में हुआ है। बताओ इतना भी हम लोग गरीब है क्या जो एक कूलर नहीं खरीद सकते हैं? देखिए कूलर तो आप काम ठीक कर दिए है, लेकिन चलाने से पहले पानी डालना होगा ना इसमें। पानी तो आप डाले ही नहीं है, पानी डलवाइए इसमें। अरे हाँ हाँ मिस्त्री जी, पानी डलवा देते हम। काला कद्दू गोला कद्दू जल्दी इधर आओ। क्या हुआ, बुलाए थे क्या? अरे तुमको ऐसे ही आवाज सुनाई दिया? बुलाया तब ना सुनाई दिया तुमको आवाज? हाँ बोलिए, क्यों बुलाए? सुनो, तुम दोनों जाओ बाथरूम में, बाल्टी में पानी भर के लेके आओ, कूलर में डालो। कूलर चेक करना है, मिस्त्री जी ठीक किए, पानी डालोगे तब ना चेक करेंगे। जल्दी जाओ। अब ये सराबा कूलर के लिए मेहनत करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। अरे चुप रहो तुम, कैसे नहीं चलेगा? अरे बेटा चलेगा चलेगा, लेगा पानी। ठीक कौन किया है? हम, खाली मिस्त्री नाम है हमारा। जाओ पानी लेके आओ। अरे खाली हो तो खुद ही भरो, हमको क्या बोल रहे हो? हम खाली नहीं ना, हम बिजी है अभी। अरे चुप रहो तुम, जाओ पानी लेके आओ। ठीक है लेके आ रहे। मिस्त्री जी पानी तो डाल दिया बच्चा सब, आप चला के देखिए कूलर। हाँ अब चला के देखते हैं। ये देखिए चल रहा है आपका कूलर, कहे थे ना ठीक कर दिए हम। अरे वाह पापा, क्या कूलर चल रहा है आपका, इतना ठंडा हवा आ रहा है। हमको तो लग रहा है ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो उड़ जाएंगे हम। अरे वाह मिस्त्री जी, इतना बढ़िया कूलर ठीक किए हैं आप। ये कूलर कम तूफान में ज्यादा लग रहा है। अरे सही में बहुत तेज हवा आ रहा है। क्या कूलर लेके आए पापा? हमको तो लगता है स्वेटर निकालना पड़ेगा पापा, ठंडा लग रहा है। रजाई भी निकालना पड़ेगा, लेके आए क्या? अरे चुप रहो, तुम लोगों को खाली बकवास आता है, खाली उल्टा सीधा तो बात करोगे। अरे मिस्त्री जी ये क्या कूलर ठीक किया आप? ये कोई कूलर चल रहा है, धीरे धीरे पंखा घूम रहा है। अरे एक तो आपका इतना नया कूलर है, अब नया कूलर को हम और नया कर दिए। इससे ज्यादा नया करना है क्या? इससे ज्यादा नया करना है तो 100-150 रुपया और लगेगा। कंडेंसर चेंज करना होगा, तब बढ़िया से पंखा घूमेगा आपका। अरे तो चेंज कीजिए ना। चलिए आप कह रहे हैं तो कर देते हैं चेंज। आप देखिए कैसा चल रहा है आपका कूलर, बढ़िया चल रहा है कि नहीं? अरे हाँ आप तो बढ़िया चल रहा है। क्या रे चल गया ना कूलर? पापा बेकार कूलर लेके आए हैं गधा सब। अच्छा तो भैया चलिए हमारा पैसा दे दीजिए, हमको जाना है दूसरे के यहाँ। हाँ कितना हो मिस्त्री जी आपका बताइए? 1200 रुपया हुआ हमारा। अरे क्या बकवास कर रहा है? 1200 रुपया? 1100 में तुम कूलर लेके आए हैं, 1200 आपको दे देंगे। वाह पापा वाह, क्या बिजनेसमैन की तरह आप सोचे थे। कह रहे तुम बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, यही है आपका बिजनेस? हाँ यही है। इसको पापा बिजनेसमैन की तरह सोचना नहीं कहते हैं, भिखमंगा की तरह सोचना कहते हैं। 1100 का कूलर, 1200 रुपया मिस्त्री लगा बनाने का। वाह रे वाह। अरे चुप रहो तुम, क्या बोल रहे हो मिस्त्री साहब? 1200 कैसे, इतना कैसे हो गया? अरे कैसे क्या हो गया, समय लगा है, मेहनत लगा है, दिमाग लगा है, सामान भी लगा है। 100 रुपया का कंडेंसर लगा दिया हम। और बाकी? बाकी मेरा खून पसीना, मेरा खून बहुत कीमती है। जब हम बना रहे थे तो हल्का ब्लेड से हाथ नहीं कटा था, मेरा खून बहा ना मेरा। अब आपका ये नया कूलर जंग वाला, इससे हमारा हाथ कट गया, हमको टिटनस का सुई लेना पड़ेगा, उसका खर्चा भी तो जोड़ेंगे। 1200 तो होता ही है, हमको क्या लेना देना। आप 1100 में कूलर लिए या 1 रुपया में लिए, हमारा जो चार्ज होगा हम वो बोलेंगे ना। तभी तो आपको सस्ता ही पड़ा आपका ये नया कूलर 2300 रुपया में। अरे बहुत ज्यादा बोल रहा है, 1100 रुपए में कूलर लाए, 1200 आपको देंगे, लोग हंसेगा मेरे ऊपर। अरे लोग को काहे बताइएगा कि आप हमको 1200 दिए, बोलिएगा ना 12 रुपया दिए थे। अरे नहीं 500 रुपए ले लीजिए। अरे 500 में कैसे होगा, एक काम कीजिए 1000 रुपया दे दीजिए। अब घिझिझ मत कीजिए, समझे? हम सारा काम छोड़ के आपके यहाँ आए थे, दीजिए चलिए। अब तो आपका कूलर से सस्ता पड़ा मजदूरी, जल्दी दीजिए, समय नहीं मेरे पास। हाँ दे रहे। क्या जी तुम दोनों यहाँ सो रहा है? नहीं सोना है कूलर में? हाँ नहीं सोना है? नहीं सोना है तो बोल दो, एक्टिंग मत करो, फिर हम जाएंगे दरवाजा बंद करके सो जाएंगे। बैठे रहना गर्मी में, कूलर का हवा खाना है तो अभी भी मौका है। बताओ सोना है कूलर में? अरे पापा हम लोग का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? जिस चीज पर एक बार थूक दिए
उसको दोबारा चाटेंगे नहीं। काहे कि अगर चाट लेंगे तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। उससे अच्छा है कि गर्मी में सो लें। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो, समझे? जिस चीज पे थूक लिया उसको चाटेंगे कैसे? ज्यादा बकवास करता है तुम, काला कल उठा कहीं का। सो तुम लोग गर्मी में, मनुष्य सब जा रहे हम सोने। एक तो दोनों पगलेट के चक्कर में कूलर लेके आए हम, फालतू का पैसा खर्चा किए, मिस्त्री को 1000 रुपया दिए, 1100 का कूलर लेके आए, ऊपर से फुटानी दिखाता है। हमको थोड़ी ना जरूरत था कूलर का, लेकिन अब कूलर आ गया तो हम तो कूलर में सोएंगे, उसका मजा लेंगे। तुम लोग मत सो। कबाड़ी वाला के यहाँ गए थे स्पेशल तुम लोग के लिए कूलर लेने के लिए, 3200 का कूलर दिखा रहा था। वो कूलर थोड़ा सही भी था देखने में, लेकिन पैसा कितना लग रहा था। ये कूलर पड़ा हुआ था, कोई नहीं ले रहा था उससे, हम लेके आए 1100 में। वो हमको बोला 50 का खर्चा आएगा, माने उसमें 1000 रुपया लग गया, तो भी तो सस्ता पड़ा। हवा देखे थे ना कितना तेज था, लेकिन नहीं, तुम लोग को तो फुटानी है। देखा फुटानी, सो गर्मी में। चलो तुम लोग, जा रहे हम सोने। हाँ जाइए, नहीं सुना है, जाइए एकदम। हाँ जा रहे। देख रहे ना दोस्तों, कैसा बच्चा मेरा, नालायक सब दोनों, कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। आप ही बताइए हम सही किए कि गलत किए? 2300 में सस्ता कूलर नहीं पड़ा हमको, बढ़िया कूलर है कि नहीं? आप ही लोग बताइए कमेंट करके, बढ़िया है कि घटिया है। और तब तक के लिए कद्दू जग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। भाई साहब ये कूलर कितने का है? 12,000 का है भैया। अच्छा 12,000 का है, चलिए पैक करवा दीजिए। चलिए सर बताइए पेमेंट कैसे कीजिएगा, ऑनलाइन कीजिएगा या कैश कीजिएगा? अरे भैया ऑनलाइन करेंगे, आज के टाइम में तक कैश रखता कौन है। ठीक है सर, QR कोड दे रहे हैं, कर दीजिए। अरे भैया हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, वो बटन वाला फोन है, और उससे हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। एक काम कीजिए ना, कूलर लेकर चलिए मेरा घर, मेरा बच्चा पेमेंट कर देगा। चलिए ठीक है भैया, कोई बात नहीं। टेल्स वो एड्रेस समझ लिया ना बढ़िया से, और पेमेंट लेकर आना 12,000 रुपया, ठीक है? QR कोड है ना मोबाइल में तुम्हारे पास सेव? अरे हाँ भैया है, इसी कटरा में भैया आपका घर है। अरे हाँ अंदर ही है, चलो ना पहले दिखा देते हैं, उसके बाद लेकर आ जाना ऊपर। ये वाला सीढ़ी देख रहे हो ना, इसी से ऊपर आना है, ठीक है? लेकर आओ, हम ऊपर ही खड़े हैं, ठीक है? अरे भैया आपको भी चलना होगा, हम अकेले कैसे उठाएंगे? अरे यार हम कोई लेबर थोड़ी ना जो हम हाथ लगाएंगे, किसी रिक्शा वाला को पकड़ लो। तुम लोग को तो 2 आदमी रखना चाहिए अपने साथ, जब ऐसा काम करते हो पहुंचाने का। अरे भैया ठीक है, दूसरा आदमी तो कर लेंगे, लेकिन 20-25 दे दीजिएगा उसको। ठीक है तुम लेकर आओ ना ऊपर, दे देंगे पैसा, चिंता क्या करते हो। अरे कूलर कहाँ गया? कहाँ गया कूलर? क्या चल रहा है यहाँ? कूलर चोरी कर लिया इतना जल्दी? अभी जाके उसको बोलते हम, आपके चक्कर में कूलर चोरी हो गया मेरा। कौन है रे बाबू तुम, काय दरवाजा पीट रहा है इतना? है अरे भैया को बुलाइए ना, कूलर लेके आए थे दुकान से, बाहर रुकवा दिए, बोले घर देखने चलो, उनके चक्कर में कूलर चोरी हो गया। बुलाइए उनको बाहर, सेठ जी हमको मारेगा। कौन सा कूलर, कौन सा भैया? इस घर में सिर्फ हम ही रहते हो अकेले। हम कब आए तुम्हारी दुकान में कूलर लेने के लिए? क्या बकवास कर रहा है? सुबह सुबह नशा करके आया क्या? जाओ से। अरे क्या मजाक चल रहा है? अभी भैया आया था कूलर लेके, हमको दिखाया ये मकान, बोला यही कूलर लेके आओ। बाहर गए तो कूलर चोरी हो गया, और अब तुम नाटक कर रहे हो। बुला अपना बेटा को, नहीं तो हड्डी तोड़ देंगे। अरे मेरा कहाँ से बेटा हो सकता है, हम शादी नहीं की अभी तक। बकवास कर रहा है, निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्का मार के सीढ़ी से नीचे फेंक देंगे। रंगबाजी करता मेरा एरिया में आके। अरे आपका कहने का क्या मतलब है? ये पूरा कटरा और एरिया आपका है, और आपके सिवा यहाँ कोई नहीं रहता है? अरे हाँ कोई नहीं रहता, कोई मेरा बेटा नहीं है। यानी वो आदमी चोर था, हमको बेवकूफ बना के चला गया। अब हम सेठ के पास कैसे जाएंगे? सेठ को लगेगा हम चोरी किए, हमको मारेगा। अरे तुम जानो, तुम्हारे सेठ जाने, हमको क्या सुना रहा है सब कहानी। निकले यहाँ से। अरे चाचा एक बात बताइए ना, आपके पास कैमरा लगा है? लगा है आपका कटरा में कैमरा? हमको देखना है, हम सबूत दिखाएंगे अपना सेठ जी को। अरे कोई कैमरा नहीं लगा, तुम्हारा बाप पैसा नहीं दिया हमको कैमरा लगाने का। भाड़ा तो देता नहीं है दुकान वाला लोग, कैमरा लगाएंगे उस लोग का सिक्योरिटी के लिए। जाए यहाँ से, कोई भी घुस जाता है मेरा कटरा में रोज और दिमाग खराब करता है। अरे तो कटरा काहे खोल के रखे है? लॉक करके रखना चाहिए ना, कोई भी घुस जाता है। आपके चक्कर में हमको बेवकूफ बना के चला गया। कटरा बंद रहता तो हम बेवकूफ नहीं बनते, दुकान सभी बंद पड़ा है। अरे अभी नया नया कटरा तो खोले है, 2-3 दुकान वाला लगा था, भाड़ा नहीं दे रहा था सही से, लात मार के निकाल दिए। तुम हमको सिखाएगा हमको अपना एरिया में क्या करना क्या नहीं करना है? मेरा मर्जी, हम खोल के रखेंगे दरवाजा, दो न देख के काम करो। आदमी पैजामा है तुम, जाए यहाँ से, नहीं तो पुलिस को कॉल करके अंदर करवा देंगे। दिमाग खा रहा है, निकलो। बेटा ट्रेनिंग बढ़िया से मिला कि नहीं मिला? मेरे साथ काम करेगा ना, ऐसे ऐस करेगा। फ्री में मिल गया ना कूलर। काफी दिन से हम इस कटरा का चक्कर लगा रहे थे, देख रहे थे इसमें ना कोई आता है ना जाता है। फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसे कूलर मंगवाएंगे और तुमसे चोरी करवाएंगे, और हम वहां से घसक जाएंगे। बढ़िया लगा ना आइडिया? अरे यार क्या बकवास कर रहा है?
कूलर कैसे चोरी हो सकता है? तुम अंधा है क्या? आँख खोल कर काम नहीं करता है? तुम्हारे चक्कर में सेठ जी हमको सुनाएगा, उनको लगेगा हम दोनों मिलकर चुराए हैं। ऐसे इतना तंगी चल रहा है, खाना पीना का पैसा सही से निकल नहीं रहा है, तुम ऊपर से नौकरी से निकलवा देगा हमको। गलती कर दी हम जो तुमको अकेले भेजे, हमको भी साथ में चलना था। पैसा भी नहीं लिए थे उस गधा से, लगता है वो साला चोर था। हर बार मेरा ईमानदारी की वजह से हमको सहना पड़ता है। हमेशा कोई ना कोई हमको बेवकूफ बना देता है और बाद में लोग हम ही को चोर समझता है। तुम्हारे चक्कर में सेठ जी हमको भी चोर समझेंगे। क्या बोला जी? ईमानदार जज मेरा जितना कंपनी और हॉस्पिटल है सबको सील कर दिया है और मेरे खिलाफ वारंट निकाल दिया है। उसका इतना हिम्मत, अब उसको बताते हैं। बहुत ईमानदार बनता है ना, सारा उसका ईमानदारी घुसेड़ देंगे अंदर। है चमेली, तुमको मेरा आदमी 1 करोड़ रुपया देगा, ठीक है? ईमानदार जज के घर पे 1 करोड़ रुपया रखवा दो और मीडिया और पुलिस को बुलवाओ। जमाना को भी तो पता चले कि ईमानदार जज कितना ईमानदार है। और डॉक्टर काला कद्दू बहुत काबिल बन रहा है ना, उसको भी ठिकाने लगाओ। इस लोग को बहुत सच का कीड़ा काट रहा है ना, अब इस लोग को भोगड़ा मंत्री काटेगा। हाँ बोलो चमेली। अरे जज साहब, भोगड़ा मंत्री साजिश रच रहा है आपके खिलाफ। 1 करोड़ रुपया दिया है, कह रहा है आपके घर पे रख दिया जाए और मीडिया को आपके घर पे बुलवा के आपको नंगा कर दिया जाए सबके सामने। अच्छा, जैसे हम उसको नंगा किए वैसे ही हमको नंगा करना चाहता है वो। और तुम ये बात हमको बता रहा है, तुमको तो उसका काम करना चाहिए, तुमको तो पैसा भी मिल रहा होगा। अरे जज साहब, पैसा मिल रहा वो बात ठीक है, लेकिन आप जैसा ईमानदार जज कद्दूपुर में एक भी नहीं है। आपको भी फंसा दिया जाएगा तो न्याय कैसे मिलेगा? आप मेरा बेटा के लिए जो किए है ना, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? तुमको भोगड़ा मंत्री मार दे? उसका काम नहीं करोगे तो तुमको मार देगा ना। अरे जज साहब, हम उसका काम करेंगे। अच्छा, तुम दोनों तरफ से मलाई खाएगा, उसका काम करके हमको फंसाएगा। अरे जज साहब, फंसेगा वही, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि हम उसको फंसाए। मतलब नहीं समझे? हम आपका बेडरूम में जब पैसा रखेंगे ना, तो उस बेडरूम में आप अपना कैमरा लगवा दीजिएगा। हम पैसा रख के उसी बेडरूम से भोगड़ा मंत्री को कॉल करेंगे और स्पीकर पे फोन रखेंगे और भोगड़ा मंत्री को बोलेंगे कि हम जज साहब को फंसाने के लिए उनका बेडरूम में पैसा रख दिए। फिर वो रिप्लाई देगा, सब रिकॉर्ड हो जाएगा, मीडिया वाला आएगा, वीडियो देखेगा, तो अपने पोल खुल जाएगा कि आप ईमानदार है और वो बेईमान है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर एक दिक्कत है जज साहब, वो डॉक्टर काला कद्दू को भी मारने के लिए पैसा दिया है, उसका क्या करे? अरे पैसा दिया तो काम करना पड़ेगा ना, मार दो। अरे जज साहब क्या करे आप? निर्दोष आदमी को मार दे? अरे तुम पैसा लिए हो ना तो सर्विस तो दोगे ना, नहीं तो तुम बेईमान कहलाओगे और तुमको पता हम बेईमान लोग को छोड़ते नहीं है। तुम अपना क्लाइंट से धोखा नहीं कर सकते हो, मार दो। अरे जज साहब, अगर हम उसको मार देंगे तो भी तो आप हमको सजा दीजिएगा, तब बोलिएगा तुम मर्डर किया है, ये भी क्राइम होता है। हाँ, सजा तो तब भी देंगे हम तुमको। अरे जज साहब, आप हमको राय दीजिए, हम क्या करें? अरे तुमको राय मांगना था तो पहले मांगना था ना, जब तुम उससे पैसा लिया। अब लेके हमसे राय मांग रहा है, अब तो तुमको उसको मारना पड़ेगा, मारो उसको। अरे जज साहब, हम समझे नहीं, आप हमको समझाइए, आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे जैसा भोगड़ा मंत्री कर रहा है ना, वैसा ही गेम हम लोग को भी करना है, समझे? वो मीडिया का सहारा ले रहा है ना, हम लोग भी मीडिया का सहारा लेंगे। काला कद्दू को मारेंगे नहीं, लेकिन उसको दिखाएंगे टीवी में कि काला कद्दू को तुम मार दियो, समझे? उसको भ्रम में रहने दो। टीवी में ये दिखाएंगे कि जब तुम उसको मारने गया तो काला कद्दू तुमको ही मार दिया और काला कद्दू को हम जेल में डाल दिए, ये टीवी में दिखाया जाएगा, वो भ्रम में जिएगा। अब तुम ये बताओ, स्काईलैंड में तुम्हारा कोई आदमी है? अरे हाँ जज साहब है, आपको क्या काम है? अरे वो जैसे हमको फंसाने के लिए तुमको पैसा दिया है ना, वैसे ही हम उसको मारेंगे और वो मरेगा, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे सामने वाला को। अरे जज साहब, आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक बात बताइए, आप जज हो के ऐसे किसी को मरवा दीजिएगा? अरे हम तुमको बताए ना, हम कोर्ट में ईमानदार जज है और बाहर गुंडा के लिए उससे बड़ा गुंडा है, समझे? तभी हमको किसी से डर नहीं लगता है। मेरा काम है, जो जैसे बात करेगा उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। वो गुंडागर्दी किया, गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी से उसको देंगे, क्योंकि उसको जेल में डालेंगे तो वो अपना इधर उधर तरकीब लगा के निकलने का कोशिश करेगा, हम उसका सारा रास्ता ही बंद कर देंगे। तो जाओ और अपने आदमी को बोलो। ठीक है जज साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आज कद्दूपुर के मंत्री भोगड़ा मंत्री जी ने ऐसा क्राइम किया है जिसके बाद उनको फांसी भी दिया जाए तो वो भी सजा कम होगी। ईमानदार जज साहब ने उनकी कंपनी सील की और उनके खिलाफ वारंट निकाला, तो उन्होंने बदला लेने के चक्कर में जज साहब के घर में 1 करोड़ रुपया रखवा दिया ताकि उनके ईमानदारी पे लोग को शक हो। पर भोगड़ा मंत्री को पता नहीं था, जज साहब के जिस बेडरूम में उसने पैसे रखवाए उस बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा हुआ था और उस हिडन कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि कैसे भोगड़ा मंत्री के आदमी ने उनको कॉल करके बताया कि पैसा रख दिया, अब जज साहब फंस जाएंगे। तो भोगड़ा मंत्री जी हंसने लग गए, सब रिकॉर्ड हो चुका है। अरे साला, ये सब काम उल्टा क्यों हो रहा है? हम उसको फंसाने गए थे, उल्टा हम ही फंस गए। अब कद्दूपुर वापस जाएंगे तो सीधा हम अरेस्ट हो जाएंगे। एक काम करते हैं,
कुछ दिन यहाँ से जाएंगे ही नहीं। मामला शांत होगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। भोगरा मंत्री को यहाँ का जज सजा दे पाए या न दे पाए, लेकिन ऊपर वाले ने उनको सजा दे दिया है। जज साहब से पंगा लेगा? तुमसे बड़ा गुंडा है ईमानदार जज साहब। आप मरो, उनका फॉरेन में भी फैन सब है, मेरे जैसा फैन। आप मरो। वो भगोड़ा मंत्री सोच रहा था विदेश में रह के वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन वहाँ पे उसे दिन दहाड़े मार दिया गया। इसीलिए कहते हैं बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। देखा गोरा कद्दू, गलत के साथ गलत होता है, समझाए थे ना तुमको। इस भोगरा मंत्री के चक्कर में हम काला कद्दू को गलत समझ के उसको घर से निकाल दिए थे। अरे पापा, हमको पता है मेरा भाई सही है, पर वो ईमानदारी की तरह से जो लड़ना चाह रहा था ना, वो गलत था। आप लोग हमको समझने में गलती कर दिए पापा। हम जानबूझ के काला कद्दू को सजा नहीं दिए थे, जेल नहीं भेजे थे। हम उसको बाहर रखे और बहुत बेइज्जती किए ताकि वो गुस्से में आके बदला ले और एक अच्छा प्लानिंग बनाए और सबूत इकट्ठा करे। और उसके ऑफिस का जो एक बुढ़ा आदमी उसका मदद किया है ना, उसको भी हम ही बोले थे मदद करने के लिए। काला कद्दू को क्या लगता है उसका भाई गोरा कद्दू बेईमान है? हम ईमानदार है। हम दुश्मन के साथ रहकर उसको मारना जानते हैं। अगर दुश्मन को मारना है तो उसके साथ रहना चाहिए। जितना करीब आपका दुश्मन रहेगा उतना आपका फायदा होगा, ये हम किताब में पढ़े थे। हाँ तो बताओ काला कद्दू, अब तो तुमको इंसाफ मिल गया। तो अगला डॉक्टर जेल में है और भोगरा मंत्री मर चुका है, तुम्हारा केस तो खत्म हो गया। अब बताओ, तुम जो कोर्ट में नाच किया था, डांस किया था, उसका क्या लेना देना इस केस से, ये बताओ। अरे जज साहब, कद्दूपुर का जो कानून है ना, वो अंधा है, ठीक है? क्योंकि कद्दूपुर में गंभीर अपराध को मजाक के रूप में लिया जाता है और मजाक को गंभीर अपराध के रूप में लिया जाता है। और यहाँ की अदालतें पैसे वालों के इशारों पर नाचती हैं। जिनके पास पैसा होता है, पावर होता है, वही यहाँ पर भगवान होता है। वो जो बोल दे वही फैसला। आज देखे नहीं है कद्दूपुर में क्या होता है? कहा जाता है जनता ही मालिक होती है। जनता चाहे तो सरकार गिरा सकती है, जनता चाहे तो सरकार उठा सकती है, पर किसको चुनने के लिए कहा जाता है हमें? कद्दूपुर में जितना नेता खड़ा होता है सब चोर होता है और हमें अधिकार दिया जाता है कि आप इनमें से किसी एक चोर को सेलेक्ट करिए, फिर वो आपके लिए कानून बनाएगा और उसमें बताएगा आप सही हैं या गलत है। एक चोर बताएगा कि हम सही हैं या गलत है, वो हमारे लिए कानून बनाएगा, पर उस कानून का पालन वो खुद नहीं करेगा, ना ही उसके रिश्तेदार करेंगे। वो जब चाहे कानून का उल्लंघन करेंगे पर उनको कुछ नहीं होगा और अदालतें मुंह देखेंगी। और हमारे जैसा मामूली आदमी सच बोलना चाहे तो उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा और छोटी सी गलती में उसको लंबा सजा दे दिया जाएगा। इसीलिए हम बोले जज साहब कि यहाँ मजाक को सीरियस लिया जाता है और जो सीरियस बात होती है उसको मजाक में लिया जाता है। अरे तुम इतना लंबा चौड़ा डायलॉग दिया, ये नहीं बताया तुम डांस क्यों किया, ये बताओ। क्योंकि कद्दूपुर में बाकी लोग क्या करता है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, समझे? लेकिन हम ईमानदार जज है और कोर्ट पे तुमको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोर्ट में ईमानदार जज होगा तो वो फैसला करेगा। और जनता को जब भी तकलीफ होता है तो कोर्ट ही उसका सहारा होता है। कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए, खास करके मेरा कोर्ट में तो रखो ही, जहाँ फैसला भी जल्दी मिलता है, न्याय भी जल्दी मिलता है। अरे जज साहब, हम इसलिए डांस किए क्योंकि हमको लगा आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो पैसा खिलाता होगा उसके लिए नाचते होंगे। इसीलिए हम सोचे कि हम यहाँ पर जो भी बोलेंगे उसके बाद भी आप हमको सजा दीजिएगा, हो सकता है फांसी पर चढ़ा दीजिए। इसीलिए हम सोचे मरना ही है तो एक बार डांस करके मर जाएं, कम से कम लगेगा तो कि हम डांस किए। मतलब तुम उस दिन जो डांस किया उसका कोई मतलब नहीं था, तुम सिर्फ मजाक कर रहा था, कोर्ट का समय बर्बाद किया। अरे जज साहब, आप लोग एक केस को 50-50 साल तक चलाते हैं, इतना बड़ा मजाक करते हैं, तब आपको मजाक नहीं समझ में आता है। हम थोड़ा सा मजाक क्या कर दिए, आपको वो सीरियस लग गया ना, इसीलिए कहे मजाक को सीरियस लेते हैं आप लोग और जो सीरियस बात है उसको मजाक लेते हैं। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सच का साथ दिए और हमको न्याय दिए और इस जनता को भी न्याय दिए जिसके लिए हम लड़ रहे थे। अरे मेरा कोर्ट में न्याय मिलता है, समझे? तुम गलती किए थे, तुमको केस यहीं फाइल करना था।